नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर निकले। पहले दरभंगा और मधुबनी के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और फिर दरभंगा में बोट से बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक किचन के साथ साथ टीकाकरण केंद्रों का भी हाल जाना। बोट पर बैठकर जाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बिहार में बाढ़ के क्या हालात हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को दरभंगा और मधुबनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हेलीकॉप्टर से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचे सीएम नीतीश कुमार बोट से अदलपुर पहुंचे। देख सकते हैं कि जो सीएम खुद है नीतीश कुमार, उनके साथ संजय झा मंत्री भी है जल संसाधन विभाग के, और पूरा ब्रीफ किया जा रहा है कि पानी जो है जो बांध है उसके सुरक्षा बांध को कैसे तैयार किया जाए, जिससे यहाँ जो हाल 6 महीने तक जो बरसात बाढ़ के समय में जो विपदा आती है उसको कैसे रोका जाए, तो पूरी तरह से जो है ब्रीफ किए हैं। सीएम के साथ अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद रही। अदलपुर में सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण तो किया ही, बाढ़ प्रभावित परिवारों से भी मिले। सीएम ने सामुदायिक किचन के साथ टीकाकरण केंद्रों की भी स्थिति देखी। इस सब को देखते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई हुई और कहा भी है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा इम्पैक्टमेंट वगैरह करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है, भी करेंगे हम लोग, देखेंगे ताकि लोगों को राहत हो, सुविधा हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खुद जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। इस दौरे के दौरान संजय झा नीतीश कुमार को पूरे इलाके की वस्तु स्थिति समझाते हुए दिखाई दिए। आज तो सीएम बोट पे जा करके और पूरा कुशेश्वर स्थान का पूरा एरिया देख करके आया है और उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दिया है जल संसाधन विभाग ने। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम नीतीश कुमार ने किसी बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया है। बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश काफी दिनों से एक्टिव हैं और लगातार दौरे पर दौरे करते आ रहे हैं। सीएम जितना एक्टिव हैं, अधिकारी उतने ही एक्टिव हो जाएं तो शायद बाढ़ प्रभावित लोगों की परेशानी काफी हद तक अपने आप हल हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुशेश्वर स्थान मंदिर भी गए, जहां उन्होंने पूजा की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में काफी दिनों बाद मंदिर खुले हैं और वो दरभंगा आए थे तो भगवान के दर्शन करने चले आए। अब मंदिर खोल दिया गया तो यहाँ आए, तो यहाँ पर आके नमन करने आ गए। तो बाढ़ से कई इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। नेपाल से सटे पश्चिम चंपारण के दूरदराज के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। रास्ते में पानी भरा है और बगहा आने के लिए नदियों को पार करना पड़ रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बगहा के रामनगर प्रखंड की है। एक तरफ बाढ़ के पानी में फंसा हुआ ट्रैक्टर दिख रहा है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कितनी परेशानी में लोग हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ ट्रैक्टर फंसा हुआ है बाढ़ के पानी में, तो दूसरी तरफ खाट पर एक मरीजों को ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने पहुंच रहे हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं, गांव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं है और मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। रास्ते में उफनती नदियां हैं और साथ ही बड़े इलाके में पानी भी फैला है। दूरदराज के कई इलाकों में कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती जिससे मरीज को लाया जा सके। मजबूरी में लोग जुगाड़ के सहारे काम चला रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें हरनाटांड़ के एक मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मरीज के परिजनों का कहना है कि वह 25 किलोमीटर पैदल चलकर अपने मरीज को लेकर आ रहे हैं।
बगहा के 2 पंचायतों के करीब 26 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह टापू से घिर गए हैं और वहां का सफ़र बड़ी मुश्किल है। करीब 22 बार नदियों को पार कर 25 किलोमीटर का सफ़र कर एक परिवार आगे आ रहा है। इनके परिवार का एक सदस्य बीमार है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये लोग 25 किलोमीटर का पैदल सफ़र 22 नदियों को पार कर हरनाटांड़ पहुंचे हैं। पैदल लेन के आ रहे हैं। 25 किलोमीटर पैदल? हाँ, 25 किलोमीटर पैदल। कितना नदी पार करना पड़ता है? 22 नदी। 22 नदी को पार कर 25 किलोमीटर। इसके ये कंधे में लेकर के हम लोग धक्का मार के, जैसे वो कंधा में लिया है तो इसको इशारा करके धक्का मार करके नदी पार कराए हैं। और पत्थर बहुत है, कीचड़ भी बहुत है। तो क्या हालात है। और सरकारी राहत की बात करें तो बगहा के 2 पंचायत बनकटवा और नौरंगिया है और जिसमें 26 गांव हैं। उन गांवों में अभी तक सरकार का एक मुलाजिम ही नहीं पहुंचा है और यह दर्दनाक दास्ता उसकी एक झलक है। मुन्नाराज, न्यूज़ 18, नौरंगिया 2। समस्तीपुर में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यहां दिन दहाड़े पिस्टल के नोक पर नाबालिग लड़की का अपहरण किया जाता है और परिजन जब एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं तो पुलिस उसे यूं ही छोड़ देती है। 8 दिनों से एक मासूम अपहरणकर्ताओं के कब्जे में है। न जाने उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, लेकिन समस्तीपुर पुलिस है कि कान में तेल डालकर सो रही है। समस्तीपुर से 23 अगस्त को एक नाबालिग का अपहरण हो जाता है। परिजन 4 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हैं और इनमें से 2 नामजद हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पिस्तौल भिड़ा का बैठा के लेके चल गया। एक दखल कि मम्मी कल के चुप रहो, तुमको मम्मी पापा के मार देंगे। थाना पर गए, इसके बाद वहाँ जैसे अधिक बातचीत किए थाना पर। आवेदन लिखाने के टाइम में हम लोग जो बयान देते थे वो माने नहीं बोलने देते थे। हाथ में बेटी की तस्वीर और जुबान से मदद की गुहार। ये तस्वीर उस लाचार माँ बाप की है जिसकी बेटी को 4 लोगों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर उठा लिया। सामान लाने जा रहे थे तो इधर से 2 गाड़ी गया था। आज से 4 आदमी बैठा था, हमको धकेल दिया और दीदी को कान में बंदूक सटा कर बैठा लिया। वो अगस्त की 23 तारीख थी। नाबालिग लड़की घर से राशन का सामान लेने अपनी बहन के साथ निकली थी, लेकिन रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 युवक आए और बड़ी बहन की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर उसका अपहरण कर लिया। घर पहुंची छोटी बहन ने रोते रोते सारी जानकारी परिजन को दी, जिसके बाद 24 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन लड़की अब तक लापता है। सामान लाने के लिए 10:30 बजे के लगभग भेज ले रही है। सुबह में? हाँ, सुबह है। हाँ, उधर जाके ये बउआ उधर से अलाय कनाए तुना तलाय कल की दीदी के पिस्तौल भिड़ा का बैठा के लेके चल गया। एक दखल कि मम्मी कल के चुप रहो, तुमको मम्मी पापा के मार देंगे। 4 में से 2 अपहरणकर्ताओं मोहम्मद इम्तियाज और उसके साथी मोहम्मद जाहिद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। परिजनों का आरोप तो यहाँ तक है कि एक आरोपी को उन लोगों ने पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन पुलिस ने उस एक आरोपी को छोड़ दिया और पीड़ित परिवार पर एफआईआर को कमजोर करने का दबाव बनाया। आवेदन लिखाने के टाइम में हम लोग जो बयान देते थे वो माने नहीं बोलने देते थे। इसके बाद जैसे 4 घंटा बीतने के बाद हम उसमें मुजरिम में से एक को मैंने कोशिश करके मैंने वहाँ पहुँचाया जो मोबाइल दुकान पर काम करता है। उसके बाद मुजरिम के साथ जो क्या बातचीत किए थाना स्टाफ, इसके बाद जो उसको 1 घंटे के बाद छोड़ दिए। समस्तीपुर की नाकाम पुलिस कैमरे के सामने तो कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, लेकिन कैमरे के पीछे कह रही है कि जांच जारी है। सवाल है कि 7 दिनों से पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के पास नाम है, फिर अपहरणकर्ता आजाद कैसे? क्या बेटियों की चिंता समस्तीपुर पुलिस को नहीं है?
अब पुलिस चाहे जो भी सफाई दे, ताजपुर थाना क्षेत्र की इस घटना ने साफ कर दिया है कि समस्तीपुर में बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे, क्योंकि यहाँ जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने वाली पुलिस कुंभकर्णी नींद में सो रही है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात पुलिस के गुंडागर्दी की। पटना पुलिस की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। हड़ताली मोड़ के पास गश्ती टीम ने मुफ्त की चाय में देरी होने पर न सिर्फ दुकानदार के साथ मारपीट की और गाली गलौज की, बल्कि दुकान में काम कर रहे मासूम के ऊपर खौलती हुई चाय फेंक दी। इससे मासूम का दोनों पैर जल गया है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद एसएसपी ने पूरे मामले में संज्ञान लिया और जांच का जिम्मा डीएसपी सचिवालय को सौंपा है। वाह रे पटना पुलिस के जवान, मुफ्त की चाय में देरी पर गुंडागर्दी, मासूम पर फेंक दी खौलती चाय, दुकानदार की बेरहमी से पिटाई। जी हां, पटना की पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस का यह नया कारनामा है। इसके पूरी थाना पुलिस की गश्ती टीम को सोमवार की रात मुफ्त की चाय चाहिए थी, मुफ्त की सिगरेट चाहिए थी, लेकिन वर्दी वालों को मुफ्त की चाय की तलब ऐसी थी कि चाय बनाने में थोड़ी भी देर बर्दाश्त नहीं, और फिर खाकी का खौफ दिखाना शुरू कर दिया। दुकान बंद करने का फरमान सुना दिया और जैसे ही दुकानदार ने सामान समेटना शुरू किया, गश्ती टीम के जवानों ने दुकानदार की पिटाई कर दी। दुकान पर काम करने वाले मासूम की भी पिटाई की और गाली देते हुए चूल्हे पर खौलती चाय को गिरा दिया, जो मासूम के पैर पर जा गिरी, जिससे बच्चे का दोनों पैर बुरी तरह जल गया। हम दुकान बंद करने जैसे ही आए, चूल्हा पे एक लात मार दिया और एक सस्पेन पूरा भर के डेगची वाला चाय हम मेरे पैर पे गिरा दिया। पैर से मारा? हाँ, पैर से मारा। दरोगा? हाँ, दरोगा। तुम जानते हो सब लोगों को? हाँ, सबको जानते हैं। कहाँ का है ये? कृष्णापुरी। कृष्णापुरी थाना? हाँ, कृष्णापुरी। रोज रात में यहाँ पर जिप्सी लगाता है? हाँ, रोज रात को आता है, उधर से चाय इधर से आता है। हाँ, वो जब बच्चा बंद कर रहा था दुकान, हाली हाली नोच नोच के बंद कर रहा था, उतने पर मार दिया डेगची में चाय बंद कर रहा था, उसको देह पर गिर गया पूरा चाय। 2-3 डंडा उसको भी लगाए। बच्चा को मार। इस घटना के बाद अब इसके पूरी थाने की बहादुर पुलिस का दूसरा कारनामा भी जान लीजिए। दुकानदार की पिटाई और बुरी तरह से गर्म चाय से जले मासूम को तड़पता देख जब लोग वहां जमा होने लगे, तो गश्ती टीम वहां से दुम दबाकर तेजी से गाड़ी बढ़ाकर भाग निकली। लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले हर दिन यहां आकर मुफ्त चाय पीते थे। फिलहाल बच्चे को गार्डिनर रोड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारते 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 चाय रहा, एक डेगची खौलाई, डेगची वाला चाय उझिल दिया। किस पर उझल? पोता पर। वो गाड़ी बहुत तेजी से निकल गया, ये लड़का तड़प रहा था, तो इसके गोड पे कोलगेट उलगेट लगाया गया था, पूरा इसी तरह से लगाया। पूरा जल गया था? जी, पैर पूरा जल गया था, पूरा छटपटा रहा था। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची, तो एसएसपी ने इस पर संज्ञान लिया और सचिवालय डीएसपी को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया। इसके बाद अधिकारियों ने पीड़ित से पुलिस की गुंडागर्दी की दास्तान सुनी। बच्चे के द्वारा आरोप लगाया गया कि गश्ती गाड़ी आई थी और यहाँ पर शायद दुकान खुला हुआ था, देर रात का समय था, तो दुकान हटाने को कहा गया। उस संबंध में ही वो बात बता रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और अगर जांच की जाए अच्छे तरीके से तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन वाकई में यह घटना चौंकाती है कि क्या वाकई में पटना पुलिस पीपुल्स फ्रेंडली है। एक गरीब बच्चा अपने परिजनों के साथ चाय बेचता है और मुफ्त में आप चाय भी पी रहे हैं, जैसा कि बच्चा आरोप लगा रहा है, सिगरेट ले रहे हैं, और आप में इतना पेशेंस नहीं है कि आप खौलते हुए चाय को इस तरीके से उस पर पैर मांगते। पूरे बच्चे का शरीर जो है वो जल गया है। फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में इसका इलाज चल रहा है और देखना होगा इस पूरे मामले में अगर निष्पक्षता से जांच होती है तो पटना पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं। बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। शरद कुमार ने ऊंची कूद में यह पदक हासिल किया।
शरद कुमार ने 1.83 मीटर की ऊंचाई पार कर ये पदक हासिल किया है। पोलियो से ग्रसित शरद कुमार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। शरद की जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। शरद कुमार इससे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर चुके हैं। ये विश्व पैरा एथलेटिक्स में 2 बार सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। साथ ही एशियन पैरा गेम्स 2014, 2018 में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। और एक अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया है शरद कुमार को लेकर। टोक्यो पैरालंपिक्स में शरद की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने इस खेल से पहले भी 2 बार हौसला बढ़ा चुके हैं। वो कांस्य पदक जीतकर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। ये कहा है प्रधानमंत्री ने, उनकी जीवन यात्रा कई लोगों को प्रेरित करेगी। तो टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में बिहार के शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बेटी की उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल है। माता पिता दोनों के चेहरे पर बेटे के पदक जीतने की खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं परिवार में फोन पर लगातार बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। शरद के माता पिता से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के लाल शरद कुमार ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। निश्चित तौर पर न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस वक्त हम परिवार के साथ हैं। उनके पिता जो पेशे से किसान हैं, माता हाउसवाइफ हैं और बेटे ने पूरे देश का नाम रोशन किया। निश्चित तौर पर एक परिवार के लिए फूले नहीं समाने वाली ये घटना है और सबके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मिठाई और बधाइयों का दौर जो है वो लगातार जारी है। पिता है, पिता के लिए ये क्षण कैसा है? बहुत खुशी का क्षण है। तो गोल्ड जितना था, थोड़ा पानी के चलते उससे गड़बड़ा गया, लेकिन ब्रॉन्ज है तो हम लोग बहुत खुश है। हमको गर्व है कि मेरा बेटा हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड में रोशन किया है। मुजफ्फरपुर से निकलकर टोक्यो तक पहुंचना, कभी आपने सोचा था कि बेटा इस तरीके से आगे बढ़ेगा? हाँ, हम तो पहले ही सोच चुके थे मेरा बेटा का जब ये पोलियो मारा उसके बाद हम लोग पढ़ाई लिखा था, हमने सोचे मेरा बेटा जरूर नाम करेगा वर्ल्ड में। पीएम ने भी उनको सम्मानित किया था। पीएम के पास भी वो 2 बार पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार सम्मानित किए थे। और एक बार रियो में जब चूक गया तो प्रधानमंत्री जी बोले कि हारे हुए भी जीतेगा, तुम मेहनत करते रहो, तुम पक्का जीतेगा। आज जीत गया। आप तो कारोबारी रहे हैं, पहले आपके बेटे को आपके नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आप अपने बेटे के नाम से जाने जाएगा, आपको लगता नहीं? हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हम बेटा के नाम से जाने जा रहे हैं कि मेरा कोई कहेगा कि शरद का पिताजी यही जा रहे हैं। दिल को कितना सुकून मिल रहा है बेटा ने ब्रॉन्ज? ज्यादा, बहुत सुकून है। मुजफ्फरपुर से निकलकर बेटा आज टोक्यो पहुंचा है। अभी सोचा था आपने? हौसला बढ़ाते रहे। हाँ, सोचा तो था, लेकिन इस में नहीं सोचे थे, लेकिन आगे बढ़ाने का उम्मीद था मेरा। आज बेटे की वजह से आप भी सुर्खियों में हैं। माँ के लिए इससे बढ़ के और क्या उपलब्धि हो सकती है? बहुत बड़ा उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेटा को पोलियो मार दिया, उस समय की जो घटना होगी जेहन में होगी, लगातार 10 तरह की बातें होती होंगी। आपका मन कभी मायूस हुआ लोगों की बातें सुनकर? नहीं, हम अपना बच्चे के पीछे थे, किसी दूसरे के पास से कोई मतलब हमको ध्यान नहीं दिए थे। हम अपना बच्चा, सिर्फ अपना बच्चा भी। आज भी मैं अपना बेटा का हंसी पर खुश रहते हैं। शुरू से अंत तक दार्जिलिंग में पढ़ने कहीं भी जाना होता था, हम ही उसको लेकर जाते थे। ये लोग कभी नहीं जगह, हम बहुत खुश है इससे। आज लग रहा है कि लेबर नेवर गोज अनरिवार्डेड, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आज जिस तरीके से उनको उपलब्धि मिली है, ये तो यही चरितार्थ कर रहा है। जी, यही चरितार्थ कर रहा है। और एक मामा के लिए ये बहुत बड़ी खुशी है, एक बड़ी सौगात भी आपके लिए। जी, मेरे लिए बहुत बड़ी सौगात है। हरियाणा में जो है कि मोटा लाओ, कुछ सिल्वर लाओ, गोल्ड लाओ, सेकंड क्लास का, फर्स्ट क्लास का जॉब पाओ, पैसा मैंने अब बहुत ज्यादा वहाँ सुविधा, वो सुविधा यहाँ मिलना चाहिए। वो सुविधा यहाँ बिहार में नहीं है। नहीं है। वो मिलनी चाहिए। बिहार मिलेगा तो बिहार का लड़का ऐसा है कि सब स्टेट को फेल कर देगा। बिल्कुल, सुरेंद्र जी की बात सरकार तक भी पहुंच रही होगी और वाकई में जिस तरीके से इन जैसे होनहार खिलाड़ियों ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, एक अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि अर्जित की है, वैसे में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं और जो डिमांड भी है कि सरकार को नौकरी के लिए आगे आनी चाहिए इन जैसे खिलाड़ियों के लिए, देखना होगा एक पिता की पुकार जो है सरकार तक किस हद तक पहुंचती है और सरकार इन जैसे खिलाड़ियों के लिए अपने स्तर पर क्या अरेंजमेंट कर पाती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।